हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंगला एजुकेशन पॉइंट। और आज हम एस्टेट पीएचडी मैथ्स 2021 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे जो आपका दिसंबर में हुआ था। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं एस्टेट में मैथ्स के पूरे 60 क्वेश्चंस आते हैं जो आपको एग्जाम क्रैक करने में बड़ी हेल्प करते हैं। ठीक है, पीजीटी में तो आपका +1 +2 का पूरा सिलेबस आता है, प्लस ग्रेजुएशन का भी मैटर उसमें आता है। ठीक है, तो आज हम अपने 60 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, और करेंगे कैसे भी, कई बार हमारा क्या होता है, हम कंसेप्शल्स ना जाकर मतलब उसको लॉन्ग प्रोसीजर में सोल्व ना करके हम शॉर्ट ट्रिक में कैसे सोल्व करते हैं, आज हम वो जरूर सीखेंगे। ठीक है, ऑप्शन से भी हमारे बहुत से क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं जिसमें आपको कंसेप्ट पर जाने की कोई भी जरूरत नहीं होती। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर का, क्या कहता है, द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 इज। तो रिमाइंडर क्या आएगा जब मैं इस नंबर को किससे डिवाइड कर रहा हूं, 3 से डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या बनता है इसका, सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे कि आप जानते हो 3 से डिवाइड करने की ट्रिक क्या होती है। 3 से डिवाइड करने की ट्रिक क्या होती है कि किसी भी नंबर के डिजिट, अगर किसी भी नंबर के डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाता है ना, तो वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जानते हैं ना, तो यही ट्रिक हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं। तो देखो, लिखने की बार बार कोई जरूरत नहीं है, यही से आप कवर करेंगे। इनका सम कितना बन जाएगा 3, तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इनका सम कितना बन गया 3, ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ये भी पूरा पूरा डिवाइड और ये भी पूरा पूरा डिवाइड। कितना रह गया 1 2 3 ये 5 5 के रह गए ना, 5 और 5 10, 5 + 5 + 5 + 5 कितना हुआ 20, 20 बाय में 3। तो जब डिवाइडिंग करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा इसका, यहाँ पर 20 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना है 2। तो आपका इसमें आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। बड़ा सिंपल से, डिवाइडिंग नहीं करके दिखानी भाई, इतना टाइम थोड़ी अपने पास एग्जाम के अंदर। ठीक है, 92 क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC आर इन AP में आपके पास एंगल है, और B और C याद रखना, जब कैपिटल ABC है इट मीन्स वो आपके एंगल है, जब स्मॉल ABC होगा इट मीन्स वो आपकी साइड गिवन होगी। B और C की रेशियो दे रखी है। देन एंगल A बताना है आपको। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, जब भी आपके पास एंगल, तीन एंगल की बात करेंगे हम, 3 एंगल जब आपके AP में होंगे ना, तो बीच वाला जो एंगल होगा, B वाला जो आपका एंगल होगा, हमेशा 60 डिग्री का होगा। किसका होगा 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है उसका। तो B कितना आएगा आपका 60 डिग्री आएगा। ठीक है, अब हमें साइन फॉर्मूला मालूम है ट्रिग्नोमेट्री में, A बाय में साइन A, B बाय में साइन B और C बाय में क्या आ जाएगा साइन C। मेरे पास क्या गिवन है B और C है, तो मैं इसी का यूज करूंगा कंसेप्ट का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा B बाय में C, साइन B बाय में साइन C आ गया। ठीक है, तो B कितना आपका √3 बाय में 2, साइन B साइन 60 आ जाएगा, और साइन C तो मुझे मालूम ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे √3 बाय 2, 2 बाय में √2, नुमरेटर और डेनोमिनेटर को किससे डिवाइडिंग कर दिया 2 से डिवाइडिंग कर दिया। ठीक है, ये √2 था भाई, यहाँ पे किससे डिवाइड कर दिया 2 से डिवाइडिंग कर दिया। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3 बाय 2, साइन C आ जाएगा। इससे तो ये पूरा कट हो ही गया। जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे साइन C 1 बाय √2, इसका मतलब C कितना मिला आपको 45 मिल गया। तो AP के एंगल कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो 6B आपका क्या है, एक तो हो जाएगा आपका ABC, B आपका 60, C कितना आपका 45, और ये कितना हो जाएगा फिर आपका 75 हो जाएगा। कितना हो जाना है 75, AP में ही तो है, 15 गैप आ जाएगा फिर इसका, तो क्या आ जाएगी वैल्यू इसकी 75। फर्स्ट आपका ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 93 कर रहे हैं। 93 में क्या कहा है कि भी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है -π/2 से π/2, और ये आ जाएगा आपका cos x माइनस cos क्यूब x। ठीक है, अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो ये फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा इवन फंक्शन मालूम है कैसे निकालते हैं
जब आप x की जगह -x रखते हो ना, और अगर आपको क्या मिल जाए प्लस का f(x) पहले वाला फंक्शन मिल जाए, तो फंक्शन क्या हो जाता है आपका इवन हो जाता है। cos ऑफ -x cos x हो जाएगा, cos ऑफ -x फिर प्लस का cos x हो जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे फिर से वही फंक्शन इवन है, तो मैं प्रॉपर्टी क्या यूज करूंगा, 0 से π/2 cos x cos क्यूब x प्रॉपर्टी होती है ना ये, -a to a f(x) को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ 0 to a f(x) कब, जब आपका जो फंक्शन था ना क्या रहे, इवन रहे, ठीक है ना, यही था। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 0 से π/2। यहाँ से मैंने क्या कर लिया, cos x जब बाहर निकाल लूंगा तो ये अंदर यहाँ से जब cos x गया तो 1 बचा, यहाँ पे क्या बचेगा cos स्क्वेयर x, 1 माइनस cos स्क्वेयर x साइन स्क्वेयर x, साइन स्क्वेयर और उस पर रूट था तो खाली क्या बच जाएगा sin x बच जाएगा। क्लियर है। अब एक इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी आपकी कि कोई फंक्शन है और मल्टीप्लाई में उसका क्या रखा है, डेरिवेटिव रखा है, तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा ना n+1 बाय में n+1 हो जाएगा, ये कंसेप्ट है। यहाँ पर भी वही कर दो, cos x फंक्शन हो गया, बाहर क्या रखा है उसका डेरिवेटिव तो है मल्टीप्लाई में, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर लूंगा, ये लो, ठीक है भाई, -2। तो ये फंक्शन और मल्टीप्लाई में उसका डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन कितना हो जाना है 3/2 0 से π/2, ये 2 आपको ऊपर चला जाएगा, माइनस का 4/3। अब अपर माइनस लोअर रखना है, cos 90 0 माइनस cos 0 1, कितना मिला 4/3 आपका आंसर आ जाएगा। इसके जो ऑप्शन थे वो ऑप्शन मैंने राइट नहीं किए, ऑप्शन लिखवा देता हूँ आपके पास क्या क्या ऑप्शन आ जाएगा। इसका जो ऑप्शन है फर्स्ट है 3/4, सेकेंड आ जाएगा माइनस का 3/4, थर्ड जो इसके ऑप्शन है वो है 4/3 और फोर्थ जो इसका ऑप्शन था वो था 0। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आपका थर्ड 4/3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 93 हो गया। अब इसका 94 क्वेश्चन कर रहे हैं। नाइन्टी फोर में क्या है, आपको फिर से इंटीग्रेशन बहुत दे रखा भाई, 0 to इन्फिनिटी √x और e की पावर -x³ dx। ये ग्रेजुएशन का क्वेश्चन आ गया आपका। तो क्या करना है भाई इसको, अच्छा इसके ऑप्शन जो है वह √π/3, सेकेंड जो इसका ऑप्शन आएगा 1/2 √π, थर्ड जो इसका ऑप्शन आ गया √π और फोर्थ जो इसका ऑप्शन है वो है 0। सोल्यूशन करते हैं इसका। सोल्यूशन में क्या करना है, देखो √x है, इंटीग्रेशन में तो ना आपका एक रामबान इलाज बताता हूँ भाई। क्या करना है, आप फंक्शन ढूंढो और उसका डेरिवेटिव ढूंढो। यहाँ पे फंक्शन बना भी सकते हो आप फंक्शन को, कैसे, √x पड़ा है, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ पावर को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइडिंग कर दूँ, ठीक, तो ये क्या बन जाएगा x की पावर 3/2। उसका डेरिवेटिव क्या होता है, √x रखा था मेरे पास, रखा नहीं है, तो सोल्विंग कर दो, आपको क्वेश्चन 99.9% सोल्व हो जाएगा। कैसे, मैंने पुट कर लिया x की पावर 3/2 को ना z रख लिया, डेरिवेटिव करूंगा तो 3/2 √x dx आ जाएगा, ये dz आएगा। लिमिट चेंज करोगे, जब आपका x 0 था तो z भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू जब 0 रखोगे, x की वैल्यू जब इन्फिनिटी थी, z भी आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो रख लो भाई 0 to इन्फिनिटी √x dx क्या मिल जाएगा आपको 2/3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये वैल्यू है तो मेरे पास, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 2/3 dz आ जाएगा, ये आएगा। और यहाँ पे क्या बना -z²। आपको ग्रेजुएशन का कंसेप्ट है बेटा, ये आपका क्या रहेगा, इसकी वैल्यू हमेशा होती है √π/2, इसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा √π/2। कट करके कितना आंसर आया, √π/3 है ऑप्शन में, इसके अंदर फर्स्ट आपका इसका ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है। अब इसका 95 क्वेश्चन कर रहे हैं।
अगर आप 6 मंथ बड़े अच्छे से देते हो अपने +1 के सिलेबस को, +2 के सिलेबस के और ग्रेजुएशन के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक को, तो आप बड़े इजीली तरीके से एचटेट को क्वालिफाई कर सकते हो। बट 6 मंथ का मतलब ये होता है 6 मंथ बड़े अच्छे से देने हैं हमने, ठीक है। तो 95 क्वेश्चन कर रहे हैं इसका। 95 में क्या बोला है, ये भी ग्रेजुएशन का क्वेश्चन आ गया आपका। व्हाट इज आइडेंटिटी एलिमेंट, व्हाट इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन ग्रुप जी। 2 4 6 8 अंडर मल्टीप्लीकेशन जो मॉडुलो रहेगा ना वो रहेगा 10। आपका ऑप्शन आ जाएगा 2, सेकेंड ऑप्शन आ गया 4, थर्ड आ जाएगा 6 और फोर्थ आ जाएगा 8। चलो सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए ये आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, ठीक है ना। ग्रुप के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, ये मॉडुलो 10 का क्या काम है। आइडेंटिटी एलिमेंट की अगर मैं डेफिनेशन बताऊँ ना आपको, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि मान लो ए कोई एलिमेंट ले लिया मैंने, किसी भी इस ग्रुप से एलिमेंट ले लिया मैंने, ठीक है। मैं उसको एक ऐसे एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर रहा हूँ, एक ऐसे एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर रहा हूँ जिससे मुझे फिर से क्या मिल जाए, पहले वाला ही एलिमेंट मिल जाए, ठीक है ना। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपने इनमें से वो एक एलिमेंट निकालना है जिसकी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 का यूज करके मुझे फिर से वही क्या मिल जाए, एलिमेंट मिल जाए। करते हैं सोल्यूशन। इसमें ऑप्शन अगर मेरे पास 2 है, मैंने क्या किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। मॉडुलो 10 का भी काम बताता हूँ तुम्हें क्या है 2 2 ज़ा 4। अब मॉडुलो 10 का क्या काम है, मैंने इसको 10 से डिवाइडिंग करनी है। क्या करनी है, 10 से डिवाइड करके इसको अगर मैं इसको मैंने मान लिया ए, मान लिया इसको मैंने मान लिया ई, ठीक है। तो मुझे क्या मिलना चाहिए था, 2 ही मिलना चाहिए रिमाइंडर में, याद रखना रिमाइंडर में मिलना चाहिए। तो जो इसका रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा 4। तो मेरा तो ऑप्शन गलत हो गया, मिलना क्या चाहिए था मुझे, 2 ही मिलना चाहिए था। फिर मैं करता हूँ 4 के लिए, 2 की मल्टीप्लाई मैं 4 के साथ कर रहा हूँ, कितना मिलेगा 8। 8 को जब मैंने 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका 8, और आना क्या चाहिए था मेरा 2 ही आना चाहिए था ना, तभी तो मेरी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। फिर नेक्स्ट को उठाता हूँ 2 मल्टीप्लाई 6। अब थर्ड एलिमेंट उठा लिया मैंने, 12 बाय में 10, यहाँ से रिमाइंडर कितना मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा 2, आ गया फिर से वही एलिमेंट। अब ये ठीक है, दूसरे के लिए करके देख लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई 6 कितना मिलेगा 24 बाय में 10, तो रिमाइंडर कितना है आपका 4। फिर से मेरे पास पहले वाला एलिमेंट आ गया, क्लियर है ना। सेम 6 के लिए भी आप करके देख लो, 6 36 बाय में 10 कितना आ जाएगा रिमाइंडर 6 आ गया, और 8 के लिए भी ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो जो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा वो कितना हो जाएगा आपका 6, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। 96 क्वेश्चन आ गया अब इसका। 96 तो डायरेक्ट रिजल्ट था आपका, ग्रुप का ही रिजल्ट है। इफ H इज अ सब ग्रुप, H का आपका सब ग्रुप है ऑफ ग्रुप G एंड A belongs to G, A belongs to G and B belongs to G, then मैं इसके लास्ट के 2 ऑप्शन राइट कर रहा हूँ, उसी में से आपका आंसर आ जाएगा। एच ए इज इक्वल्स टू में एच बी, ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच, ठीक है। लास्ट ऑप्शन इसका एच ए एच बी, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो इसका जो ऑप्शन था ना वो आपका ऑप्शन 4th करेक्ट रहेगा। ग्रुप एंड रिंग में से हमेशा एस्टेट पीएचडी में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आइडेंटिटी एलिमेंट पूछ लिया जाए आपसे, इनवर्स एलिमेंट पूछ लिया जाए, ठीक है ना, और ये सब ग्रुप वाला टॉपिक पूछ लिया जाए, हमेशा ही आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। तो 96 था, अब इसका 97 क्वेश्चन कर रहे हैं। 97 है इसका कि भी 1 + 4/2 फैक्टोरियल प्लस 7/3 फैक्टोरियल अप टू सॉन का सम कितना रहने वाला, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास E +2, E +3 और E +4। तो सॉल्व करते हैं। जो 1 है क्या मैं इसको 3 - 2 बाय में 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। इसको क्या लिखना है 6 - 2 फैक्टोरियल, हाँ जी 9 - 2
3 फैक्टोरियल अप टू सो राइट कर सकता हूँ। ये वाली टर्म मैंने क्या कर दी, अलग कर दी, और उसमें देखो क्या करना है, पूरा स्टेप ना लिख कर एक आधा स्टेप आप कट भी कर सकते हो, ठीक है। वो सीखना है आपने। 3, 6, 9 सभी में क्या है, 3 कॉमन आ रहा है ना, तो अब 3 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बाय में 1 फैक्टोरियल, 2 बाय में 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 9 बाय में, सॉरी 9 तो आपने कॉमन ले लिया ना, यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 बाय में 3 फैक्टोरियल अप टू सो। अब ये वाले रहेगी -2 -2 -2 तो सभी में से -2 क्या कर दिया मैंने कॉमन, क्या बचा 1 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अप टू सो, यही बचेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेता हूँ मैं, क्या बचा ये आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ 1 बाय में 2 फैक्टोरियल, क्योंकि इसको जब मैं सॉल्व करूँगा 3 × में 2 फैक्टोरियल राइट करूँगा, 3 से 3 कट करने के बाद क्या बचेगा मेरे पास 2 फैक्टोरियल तो बच गया मेरे पास, ठीक है। तो अप टू सो ये 2, ये आपका एस्टिस। आपको एक्सपोनेंशियल मालूम है, एक्सपोनेंशियल की बाइनोमियल, ठीक है, एक्सपेंशन मालूम होनी चाहिए, क्या होती है, यह आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाय में 3 फैक्टोरियल अप टू सो, ठीक है, ये चीज़ आ गई। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 रखता हूँ, एक्स की वैल्यू 1 बाय में 2 फैक्टोरियल 1 बाय में 3 फैक्टोरियल, ये चलती चली जाएगी, ठीक है। क्या यही नहीं है ये 1 बाय 2 फैक्टोरियल 1 बाय 3 फैक्टोरियल, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा ना, ये पूरा क्या बन जाएगा आपका e की पावर 1 e, आगे क्या है -2। अच्छा यहाँ पर क्या है 1 बाय में 2 फैक्टोरियल 1 बाय में 3 फैक्टोरियल, क्लियर, यही है ना, किसकी कमी है 1 की, 1 को मैं लेफ्ट में ले जाता हूँ, आ गया फिर वही से, तो इसको क्या लिखूंगा मैं e -1 आ जाएगा। हो गया बस अब तो काम, 3e -2e + 2, तो e + 2 मेरा क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन कौन सा रहेगा इसके अंदर, सेकंड e + 2 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ रहा है ना समझ में। तो अब इसका 98 क्वेश्चन कर रहे हैं। इसका 98 में क्या है कि भी f(r2) 0 से π/2, ये आपकी डोमेन होती है, ये आपकी कोडोमेन होती है, कई रेंज कहते हैं इसको, बट रेंज नहीं होती, ये कोडोमेन है। डिफाइन बाय f(x), फंक्शन क्या दे रखा, टेंजेंट इनवर्स x² + x2 है, देन f विल बी ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू का देखो काम किसका है, ऑन टू का हो गया रेंज का, और इस फंक्शन का काम है, और कोई काम नहीं है। तब ये ऑन टू कब होगा, जब आपकी रेंज ऑप्शन दे रखे हैं, सिलेक्ट करके बताना भी क्या रहेगा इसका, ठीक है। तो चलो करते हैं भाई। पहली बात तो मैं ऑन टू का कंडीशन, ऑन टू की जो कंडीशन है ना उसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। ऑन टू क्या होता है, ऑन टू में हमें मालूम है कि जितने भी y होंगे ना, y की हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए, किसके अंदर, x के अंदर। y के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए x के अंदर, तो हर एक एलिमेंट की बन गई, तो कोडोमेन और रेंज दोनों क्या हो जाएंगी इक्वल। जब हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिल रही है तो इसमें कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं रहा, तो पूरा का पूरा कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाते हैं। अब आ जाओ भाई, तो ये रेंज का ही काम करेगा। मेरे पास जो रेंज रखी है कहाँ से कहाँ तक रखी है, जो फंक्शन होगा 0 से लेकर, ठीक है, f जो है वो π/2 तक आपका बिलोंग करेगा, और ये ओपन इंटरवल, क्लियर। f रख लेते हैं अभी, f क्या आपका टेंजेंट इनवर्स x स्क्वायर प्लस का x + 2 है, लेस देन कितना रहेगा π/2। फिर दोनों साइड जब हमने टेंजेंट इनवर्स लगाया तो ये पे 0 हो जाएगा, टेंजेंट 0 0, कितना मिला x² + x + 2 है, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ, x² + x2 है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन है ना, तब आपका जो d है ना ऑलवेज क्या रहेगा, लेस देन 0 रहेगा। अगर ये कंडीशन है, एग्जांपल करवाता हूँ, x² + का x + का 1 आ गया मेरे पास, ठीक है। इसका d निकाल लो, d का b² - का 4ac, b की वैल्यू 1, 4ac 1 कितना है माइनस का 3 < 0 नहीं आ गया। और ये कंडीशन यहाँ पे डिपेंड करती है जब x का कोफिशिएंट क्या रहे 1 रहे, और यहाँ पर आपकी वैल्यूज पॉजिटिव रहे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आ गई। अब d < 0, तो मैं इसका यहाँ से d निकाल लेता हूँ। d क्या रहेगा
1 माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितना मिला 8a मिल गया तो 1/8a। तो जो a है ना वो 1/8 से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। 1/8 माइनस तो आया ही नहीं इसमें, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है। 1/8 से बड़ा कौन सा आ गया, यही ऑप्शन है ना। तो a जो बिलोंग करेगा 1/8 से बड़ा तब फंक्शन क्या हो जाएगा आपका ऑन टू हो जाएगा इस रेंज के अंदर। क्लियर है। तो ये आपका 98 सम था। ये आया ना कंसेप्ट समझ में कैसे किया हमने। अब इसका 99 क्वेश्चन कर रहे हैं। बड़ा आसान आसान से क्वेश्चन दे रखे इसने। स्टेट 2021 का जो पेपर था बड़ा इजी आया हुआ था। जिसने अच्छी मेहनत करके भाई वो कर लेगा इसको क्रैक। अब 99 है इसमें। इसने बोला है कि इफ ए बी सी आर इन जीपी एंड ए की पावर 1/x, बी की पावर 1/y और सी की पावर 1/z इक्वल हो, देन एक्स वाई जेड बताना है किस में होंगे। फर्स्ट ऑप्शन हो गया इन एपी में, ठीक है ना। सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा आर इन जीपी में हो जाएगा। थर्ड आपका ऑप्शन है इन एचपी और फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा रिलेशन वाला आ जाएगा, कुछ है इसमें आंसर आपका इन तीनों में आ जाएगा, ठीक है। रिलेशन फ्रॉम जो भी है। तो सॉल्यूशन में इसका करवा रहा हूं। जीपी वर्ड आ गया। अब जीपी है तो इन दोनों इनकी रेशियो क्या रहेगी सेम, b/a c/b। इसका मतलब b² इज इक्वल टू में क्या जाएगा कंडीशन आ गई मेरी, ठीक है। अब ये तीनों आपस में क्या दे रखे हैं इक्वल दे रखे हैं। इक्वल है तो कोई एक ही नंबर होगा ना, ये तो एक नंबर होगा। मैंने ये फर्स्ट और लास्ट उठा लिया, a की पावर 1/x इक्वल टू में की दोनों साइड पावर k कर दी। जब दोनों साइड पावर x कर दी, x करने से तो कट जाएगा और यहाँ पे क्या मिला k की पावर x। सिमिलरली यहाँ पे फिर दोनों साइड पावर y करेंगे, k की पावर y और c की पावर c इज इक्वल टू k की पावर z। हो गया। फर्स्ट में पुट कर दो। फर्स्ट में इसके अंदर b की वैल्यू क्या थी ky, तो k 2y बन जाएगा। यहाँ पे रखा a की वैल्यू kx और kz, ठीक है। ये तो क्या हो गया k की पावर 2y, बेस है में तो पावर क्या हो जाएगी आपकी ऐड हो जाएगी। कट करने के बाद इक्वालिटी यूज करने के बाद x प्लस जेड। और ये आपको मालूम है किसकी कंडीशन है भाई, ये आपकी AP की कंडीशन है, ठीक है ना। ये किसकी कंडीशन है आपकी AP की कंडीशन है। तो आपका जो इसका आंसर रहेगा वो फर्स्ट आपका ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। क्लियर। 99 हो गया। अब इसका 100 क्वेश्चन कर रहे हैं। 100 में क्या कहा है, f(x) गिवन कर दिया आपको -2x³ -9x² माइनस का 12x और प्लस का 1 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ऑप्शन दे रखा आपके पास फर्स्ट -2 टू इन्फिनिटी, सेकेंड दे रखा है -2 माइनस का 1 आ गया। थर्ड आपका ऑप्शन आ जाएगा -∞ से -1 और फोर्थ आपका ऑप्शन आ जाएगा -∞ से -2 यूनियन -1 से लेकर इन्फिनिटी। ये आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग +2 का कंसेप्ट है भाई, ये तो क्लास 12th का क्वेश्चन है ये तो। क्या रहेगा इसके अंदर, चलो सोल्यूशन करते हैं। डिक्रीजिंग के लिए आपको मालूम है जब आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या रहेगा, जो फर्स्ट डेरिवेटिव वो क्या रहने वाला आपका लेस देन 0 रहने वाला है। तो देखते हैं, मुझे डेरिवेटिव की तो रिक्वायरमेंट है ही है, डेरिवेटिव निकाल दूं। डेरिवेटिव आ गया इसका -6x² माइनस का 18x और ये हो जाएगा 12। माइनस कॉमन निकाला x² प्लस का कितना बचेगा 3x और माइनस का 2,
जब मैंने इसके फैक्टर किए तो कितना मिल जाएगा आपको फैक्टर, x प्लस का 2, x प्लस का 1। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आए, क्रिटिकल वैल्यूज निकालते हैं ना, तो क्या करना पड़ेगा, f डैश x को इक्वल टू 0 रखा है, इट मीन्स ये 0 हो जाएंगे, तो आपके पास x की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस में आ जाएगी, माइनस करो। ठीक है, यहाँ पे ट्रिक भी कराऊंगा अभी आपको, देखो कैसे हम इसको ये चीज डायरेक्टली पुट अप करेंगे। ये 0, ये माइनस का 2, ये माइनस का 1 और ये आपका 0 आ गया। ठीक है, तो जब मेरे पास ये दो फैक्टर आ गए, जब आपके पास ये इवन फैक्टर होते हैं ना, इवन फैक्टर 1 और 1 2 आ गए, जब इवन फैक्टर होंगे ना, तो जो आपका ये चीज डिक्रीजिंग पूछा ना, इंक्रीजिंग, हाँ डिक्रीजिंग, तो जब आपके इवन फैक्टर होते हैं तो हम यहाँ से प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस फिर बीच में क्या आ जाएगा, माइनस, आगे तो जो भी है वो आपका प्लस का हो जाएगा। क्लियर, प्लस माइनस प्लस। जब आपके पास इवन फैक्टर होंगे, जब आपके पास ओड फैक्टर हो जाएंगे ना, ओड, तो आप माइनस से स्टार्ट करना, माइनस प्लस माइनस, उनके बीच के साइन के लिए भी। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए क्या करना है फर्स्ट डेरिवेटिव कब, जब मैंने x की वैल्यू क्या रखी, -2 से छोटी, ये तो क्या देगा, दे जाएगा आपको वैल्यू सारी प्लस देके जाएगा, बट बाहर एक माइनस, ये माइनस था और ये क्या देके जाएगा, प्लस देके जाएगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, तभी तो फंक्शन आपका क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। और फिर मैं बात करूंगा इसके लिए, चलो अब सारा ही करवा देता हूँ आपको क्वेश्चन। जब -2 से लेकर -1 के लिए बात होगी, तो जो आपका ये है, ये तो माइनस रहेगा, ये भी क्या रहेगा, माइनस, प्लस हो गया। इस इंटरवल में फंक्शन क्या रहेगा आपका, इंक्रीजिंग रहेगा, और फिर आ जाएगा आपका x की वैल्यू क्या रहेगी, हाँ जी, x क्या हो जाएगा, -1 से बड़ा हो जाएगा, तब f डैश x। ठीक है, तब भी क्या मिल जाएंगे वैल्यू आपको, ये बाहर वाला माइनस तो फिक्स है, ये पॉजिटिव, तो क्या मिला, नेगेटिव विच इज लेस देन 0। फंक्शन फिर से क्या हो गया आपका, डिक्रीजिंग हो गया। तो डिक्रीजिंग दो केस में हो गया, एक तो इस इंटरवल में हो गया और एक आपका इस इंटरवल में। तो इस इंटरवल को क्या लिखेंगे, -∞ से -2 यूनियन -1 से लेकर इन्फिनिटी। क्लियर है, तो ये आ जाएगा आपका, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा आपका 4 करेक्ट रहने वाला है। क्लियर है, ये आपका 100 क्वेश्चन आ गया। 101 क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी वन 101 कर रहे हैं। इसमें क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ शूटर हिटिंग ए टारगेट, जो हिटिंग टारगेट रहेगा ना, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो दे रखिए 3/4। ठीक है, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम must he fire, ठीक है, that probability of hitting at least once is more than 0.99। आपको ऑप्शन आ गया 3, सेकंड है 4, थर्ड आ जाएगा 1 और फोर्थ आपका ऑप्शन आ जाएगा इसमें 2। सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, हिटिंग टारगेट, किसी को भी हिट करने का जो है उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4। वो पूछ रहा है हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम मस्ट हिट टायर या फायर। ठीक है, कि कितनी बार वो फायर करे कि कम से कम एक बार हिट होने की जो प्रोबेबिलिटी हो ना, वो क्या हो जाए, 0.99 से ज़्यादा हो जाए, 0.99 से ज़्यादा हो जाए। इसका मतलब क्या बोला वो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू में 1, एटलीस्ट 1 का मतलब तो यही है ना, एक या एक से ज़्यादा, एक और एक से ज़्यादा हो सकता है। उसकी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी ना वो क्या रहेगी, मोर देन किससे रहेगी, 0.99 से ज़्यादा रहेगी। ठीक है, कर लेते हैं। n इसमें मैंने n ही मान लिया। ठीक है, और उसके बाद r तो नहीं है उसमें। ठीक है, r का भी करते हैं। इसमें आपकी बाइनोमियल कंडीशन यूज होगी। p क्या है आपकी, p
P आ जाएगा 3/4 और क्या कितनी आ जाएगी आपकी 1/4 आ जाएगी। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बाइनोमियल में, पी एक्स इज इक्वल टू में आर एन सी आर, पी की पावर आर और क्यू की पावर क्या आ जाएगी एन माइनस क्या। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 में से अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस कर दूँ तब भी तो मेरे पास यही आएगा ना, यही तो है। मान लो मुझे क्या करना है, एक मेरे पास 100 के नोटों की गत्थी है, कितने नोट होंगे 100 होंगे, मुझे इसको 99 नोट देनी है। क्या करूंगा मैं 99 नोट काउंट थोड़ी करूंगा, क्या करना है मुझे एक नोट निकालना और जो बाकी बच गया वो देना है। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और 1 से ज्यादा सारे होने चाहिए, तो मैंने क्या कर लिया 0 निकाल कर 1 में से माइनस कर दूंगा, वही तो है, वही कंसेप्ट हमने यूज कर लिया, बस हो गया काम 1 माइनस। यहाँ पे आर का काम कौन कर जाएगा 0, सो एन सी 0, पी का काम, पी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3/4 हिटिंग 3/4 की पावर 0 1/4 की पावर n माइनस 0 और वो क्या हो जाएगा 0.99 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया ना समझ में। अब क्या करना है इसके अंदर सोल्विंग कर लो, 1 माइनस एन सी 0 तो कितना होता है 1 ही होता है, ये भी 1 आ गया और 1/4 की पावर कितना हो जाएगा n हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर लेके जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं भाई, तो ये 1.99 बन जाएगा और ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना वो। ठीक है, 1 माइनस का 0.99, ये 1/4 की पावर 0.01 1/4 की पावर है तो 1/100, रेसिप्रोकल करता हूं तो 100 ऊपर आ जाएगा 4 की पावर n, 4 की पावर n। अब ऑप्शन बस ये कंडीशन आ गई, ऑप्शन रख के देख लो, जो वेरीफाई करेगा वही आपका आंसर आ जाएगा। n की वैल्यू मैंने 3 रख ली, 3 रख के तो 4 की पावर 3, 4 4 जा 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 4 चौके 16 चौके 64, 4 का क्यूब 64, जो 100 से बड़ा नहीं होता ये कर जाएगा, ये दोनों नहीं करेंगे, तो जिसका आंसर आएगा वो क्या होगा सेकंड, आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा कि जब आप कम से कम हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ 4 टाइम्स को फायर करना पड़ेगा जिससे उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी एटलीस्ट 1 के लिए 0.99 से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये आपका 101 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब 102 क्वेश्चन करते हैं इसमें। उम्मीद करता हूं भाई आपको समझ में आ रहा होगा। (102) है इसमें, इफ u इज इक्वल टू में f x बाय y, y बाय z और z बाय x आ गया, देन x कर्ल u ओवर कर्ल x प्लस y कर्ल u ओवर कर्ल y प्लस z कर्ल u ओवर कर्ल z, ये बताना है आपको। ठीक है, तो चलो करते हैं सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन में क्या रहेगा, u ओवर x तो चाहिए ना, मैं इसका डेरिवेटिव कर लेता हूँ। डेरिवेटिव कैसे करते हैं इसका, देखो कर्ल u ओवर कर्ल x, f डैश x बाय में y कोमा y बाय में z और z बाय में x, और मल्टीप्लाई में कैसे करते हैं इसका डेरिवेटिव, इनका डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, x बाय y का डेरिवेटिव y के x के रिस्पेक्ट में 1, ये 0 और यहाँ पे बन जाएगा माइनस का z बाय में x हो गया। कर्ल u ओवर कर्ल y, ये फिर से अब y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है आपको। अब फिर से इसका जो अंदर वाला था क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में माइनस का माइनस एक्स बाय में वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 बाय में z और प्लस का 0, कर्ल u ओवर कर्ल z, ये तो 0 हो गया, ये कितना मिलने वाला माइनस का y बाय में z स्क्वायर प्लस का 1 बाय में x हो गया। ये सारी वैल्यूज इसमें रख दो, देखते हैं क्या आएगा, इसमें रख देता हूँ, तो ये तो सारों में क्या आएगा कॉमन आ जाएगा, तो मैंने तो उसको बाहर निकाल ही दिया। अंदर क्या बचा, x की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी थी, जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा x बाय वाई माइनस का z बाय एक्स, इसकी y के साथ करनी थी तो ये आ जाएगा
माइनस का एक्स बाय में वाई और प्लस का एक्स बाय में जेड। ठीक है, वाई के साथ करनी है ना, वाई बाय में जेड आ जाएगा। इसकी जेड के साथ करनी है तो माइनस का वाई बाय में जेड और जेड प्लस का एक्स। सारा कट करके कितना आया, 0 आ गया। इसके ऑप्शन नहीं, राइट के ऑप्शन क्या क्या थे इसके, इसका फर्स्ट ऑप्शन था 1, सेकंड ऑप्शन था 0, थर्ड इसका ऑप्शन आ जाएगा -1 और फोर्थ इसका ऑप्शन आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ इसका, सेकंड आपका ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में।